अभी जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट मोडाल्स की बात करेंगे। देखिए मोडाल्स को हम लोग एक्चुअली वर्ब भी कहते हैं और एक्चुअली वर्ब सहायक क्रिया हमारी कहलाती हैं। ये भी हमारे क्या करते हैं, वाक्य को बनने में हमारी मदद करती हैं। ये मोडाल्स सीखना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट। अगर आप मोडाल्स नहीं सीखोगे तो आपको आपको अंग्रेजी के ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत होगी, अंग्रेजी के बोलने में दिक्कत आएगी। मोडाल्स क्या करेगा, ये टेंस के अलावा हम सीखेंगे। और क्योंकि ये जो मोडाल्स है ना, इस मोडाल्स के सहारे हम अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनको हम बनाते हैं और जिनको हम बोलते हैं। और सबसे पहले यहाँ देखेंगे, इन मोडाल्स को हमने 4 कैटेगरी में बांट के रखा है। और ये जो मोडाल्स पहले क्या है, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, यानी पहले कैटेगरी में हमारा कैन, कुड, विल बी एबल टू। दूसरे कैटेगरी में मैंने रखा है शुड, मस्ट, ऑट टू। तीसरी में हैज टू और हैड टू, और हैड टू और विल हैव टू। और फोर्थ कैटेगरी में है नीड टू, यूज टू और डेयर टू। यह मैंने इसलिए इनको कैटेगराइज किया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आइए अब देखते हैं और समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कैन, कैन का मतलब होता है सकना या सकता, ठीक। और कुड का मतलब होता है सकता था, सकता था। और विल बी एबल का मतलब होगा सकूंगा। यानी ये जो तीनों आप देख रहे हो, कैन, कुड और विल बी एबल टू, ये आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को शो करती है। अब नीचे आओ, शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए। मस्ट का मतलब होता है अवश्य, और ऑट टू का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है चाहिए या चाहिए था। हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, जैसे करना पड़ता है, जैसे पढ़ता है। और यहाँ पढ़ता था, यहाँ पढ़ेगा। अभी आपको समझाएंगे, इनका इस बुक में बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसकी सहायता से आप बहुत जल्दी सीखेंगे। नीड टू का मतलब होता है जरूरत है, और यूज का मतलब होता है किया करता था, किया करता था या जाया करता था। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत है, हिम्मत है। यहाँ जरा ध्यान से देखो, ये सारी चीज आप समझ गए। अब एक वाक्य लेंगे और हम पूरा क्या करेंगे, उस वाक्य को लेकर मैं पूरा 12 का 12 आपका मोडाल्स बनाकर बताने वाला हूँ। और आप भी उसी तरह इसको लिखने के बाद 12 का 12 मोडाल्स में आप क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार बनाएंगे। जितनी बार बनाएंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा आपकी अंग्रेजी मजबूत होगी और उतना ज़्यादा आप अंग्रेजी को बूस्ट करेंगे, इनहांस करेंगे और बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप भी करेंगे। ध्यान से देखो, कैन, कैन का मतलब सकना। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो हम क्या कहेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा या बोल लूंगा या मैं बोल पाऊंगा। तो क्या होगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ देखो, चाहिए में मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, आई शुड स्पीक इंग्लिश, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए तो हम क्या कहेंगे, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए, मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, आई ought to speak English, I ought to speak English। अब यहाँ देखो, हैज टू और हैव टू, मैंने पढ़ता है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश।
मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, तो हम क्या कहेंगे? आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या होगा? आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलने की जरूरत है। आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोला करता था, या अगर मैं तो हम क्या बोलेंगे? आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोला करता था। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। और मुझ में अंग्रेजी बोलने की हिम्मत है। आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। तो यह तो हमने आपको बता दिया। अब आप कोई भी एक सेंटेंस ले लो। अब सेंटेंस लेके आप इसका चाहे नकारात्मक बनाओ, या चाहे सकारात्मक बनाओ, या चाहे इंट्रोगेटिव बनाओ, कुछ भी बनाओ। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश, या फिर आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ? कैन आई स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश। बात समझ में आ गया? इस तरह करके आप प्रैक्टिस करें। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, आई कुडंट स्पीक इंग्लिश। अगर क्या मुझे अंग्रेजी जैसे कि कुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना जैसे क्या बोलते हैं इसको, माफ कीजिएगा। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकेंगे? विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। बात समझ में आया? क्या आप अंग्रेजी बोल सकेंगे? विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए? शुड आई स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी अवश्य नहीं बोलनी चाहिए, आई मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, मस्ट आई स्पीक इंग्लिश। इस तरह करके आप प्रैक्टिस करें। मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, आई ऑट टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ देखें, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। उसे वहाँ जाना पड़ता है, ही हैज टू गो देयर। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है, आई हैव टू हेल्प हिम। उसे उसकी मदद करनी पड़ती है, ही हैज टू हेल्प हिम। मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। इस तरह करके आप भी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे उसकी मदद करनी पड़ती थी, आई हैड टू हेल्प हिम। बात समझ में आ गया कि मुझे उसकी मदद करनी पड़ती थी, आई हैड टू हेल्प हिम। मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हेल्प हिम। मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हेल्प हिम। आ गया। मुझे उसकी मदद करने की जरूरत है, आई नीड टू हेल्प हिम। मैं उसकी मदद किया करता था, आई यूज टू हेल्प हिम। और मुझ में उसकी मदद करने की हिम्मत है, आई डेयर टू हेल्प हिम। इस तरह करके आप मोडाल सीखिए, बोलिए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा, और नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मुश्किल है आना। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज टोटली डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस। नो प्रैक्टिस नो लर्न, मोर प्रैक्टिस मोर यू लर्न। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। हाँ, एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हाई स्कूल के बच्चे हैं तो आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। अच्छी वीडियो का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊँगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, यानी वॉइस मैं बताऊंगा। वॉइस के बाद मैं आपको बताऊंगा नरेशन। नरेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। ट्रांसलेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा लेटर राइटिंग। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊंगा कि लेटर राइटिंग कैसे हम करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल कैसे। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।